सरकारी नौकरी दिलाने की एवज में 4 लाख लेने की शिकायत पर जांच के लिए पहुंची टीम। बेटे को सरकारी नौकरी दिलाने की एवज में 4 लाख रुपए एक शिक्षा अधिकारी द्वारा लेने के आरोप को लेकर बागाना पंचायत के कानियाना निवासी भेरू सिंह रावत की शिकायत पर जिला कलेक्टर के निर्देश पर गठित जांच कमेटी आमेट के शिक्षा विभाग कार्यालय पहुंची। कार्यालय में जांच अधिकारी पहुंचे, जहां पर शिकायतकर्ता भेरू सिंह रावत को बुलाया गया और उसके बयान पंजीबद्ध किए गए और इसके साथ ही सभी पहलुओं पर गहन जांच शुरू की है। उस व्यक्ति का आरोप था कि उसके बेटे खीम सिंह को नौकरी दिलाने की एवज में शिक्षा अधिकारी रिजवान फारूक द्वारा ये राशि ली गई थी। हालांकि रिजवान फारूक ने सभी आरोप को झूठा बताया है। रिजवान फारूक का कहना है कि देवगढ़ में पारिवारिक विवाद को लेकर द्वेषता से झूठे आरोप लगाए हैं। रिजवान का कहना है कि पहले भी देवगढ़ थाने में रिपोर्ट दी, मगर जांच में मामला झूठा पाया गया। अब भी जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आखिर क्या है पूरा मामला, सुनिए शिकायतकर्ता की जुबानी। मेरा पूरा मामला ये है कि मैं रिजवान जी के यहाँ मकान पे काम करता था। उन्होंने बोला मेरे मकान पे काकटोली भी काम करना है हाउसिंग बोर्ड में, तो मैंने बोला साहब मैं कर दूंगा। तो इन्होंने वहाँ मेरे को बुलाया। बाद में इन्होंने बोला कि तेरा बच्चा क्या कर रहा है, तो मैंने बोला कि बीएड कर रहा है। तो बोला कि बीएड करता हो तो उसको मैं नौकरी लगा दूंगा। मैंने बोला भाई नौकरी लगाओगे तो मेरी भी बच्चे की ज़िंदगी बन जाएगी। तो इन्होंने बोला कि पैसे करने पड़ेंगे 4-5 लाख रुपये। तो मैंने वहाँ मकान पे बोला भाई 4-5 लाख रुपए की व्यवस्था मैं कर दूंगा। फिर मैं देवगढ़ आया। मैं नौनन सिंह देवगढ़ वाले से 4 लाख रुपए लिए। उसके वहाँ मैंने कागज़ में मेरे ज़मीन लिखित गिरवे रख कर 4 लाख रुपए की व्यवस्था करके 4 लाख रुपया इनके मकान देवगढ़ अयूब और रिजवान के चौक में 500-500 की 4 गड्डी, 8 गड्डी 500-500 की दे के वहाँ देवगढ़ दी थी बच्चे के नौकरी लगवाने के एवज में। फिर इनको जबदा में मेरे बच्चे ने परीक्षा दी 2nd ग्रेड में। तो उन्होंने बोला कि भाई जो आवे जो प्रश्न कर देना, बाकी छोड़ देना, हम सेटिंग कर देंगे। मेरे अधिकारियों से जान पहचान है। तो मेरे बच्चे ने परीक्षा दी, उस परीक्षा में नंबर नहीं आया। और फिर मैंने इनको बोला भाई उस परीक्षा में नंबर नहीं आया, तो इन्होंने बोला कि एक बार 3rd ग्रेड की और निकलेगी 15-16 में, तो उसमें भर देना। तो मेरे बच्चे को मैंने बोला भाई वहाँ 15-16 में और भर दो। तो उन्होंने भरा। उनमें भी ऐसा ही बोला कि जो आए जो कर देना, बाकी छोड़ देना। तो बच्चे ने परीक्षा दे के आया और उसका परिणाम आया, उसमें भी नंबर नहीं आया। फिर 17-18 हो गया। तो मैंने बोला भाई इसको किसी में नंबर नहीं आया, अब क्या करें रिजवान जी। तो इन्होंने बोला कि 2 साल 2 साल रुक, मैं इसको चपरासी या बाबू में किसी में शिक्षा विभाग में नौकरी दिलवा दूंगा। ऐसे करते करते इन्होंने 19 पार कर दिया। 19 में मैंने बोला भाई कि इनको भी नौकरी नहीं लग रही, इनको तो मेरे पैसे वापस दे दो। तो इन्होंने बोला कि वहाँ भाई आगे से आएगा जब मैं वापस दे दूंगा। ऐसे करते करते 2020 में वो कोरोना लग गया। तो सरकार की तरफ से सभी तरफ से पाबंद थी, इसलिए मैं राजसमंद वगैरह इधर उधर जाने नहीं लगा। 21 में भी कोरोना था, फिर भी मैं नहीं जा पाया। 22 में मैं इनके घर गया तो इन्होंने बोला मेरे आगे से आएंगे जब दूंगा। और 2000 बार मैं वहाँ गया राजनगर, तो इनके 1-2 अधिकारी वहाँ बैठते थे जो कि पैसे तो हम दे देंगे, आगे से आएंगे जब, ये तो हम वापस आपको पैसा दे देंगे। इस प्रकार 22 में लास्ट तक इन्होंने पैसा नहीं दिया। तो मैं परेशान होकर राजसमंद देवगढ़ ये करके मैं थक चुका। फिर इनको बोला भाई मेरे पैसे दे दो, नहीं तो मैं आत्महत्या करूँगा। तो इन्होंने मेरे को जान से बोला कि मेरे को ऐसे बोला कि तू आया मेरे पास तो मैं आया। मैं कि भाई पैसे तो लेके मैं आया, आप नहीं आए, मैं आया पैसे लेके। ऐसे धमकी दी। हमको जानता नहीं है तू, मैं हम कौन है, बड़े अधिकारी है, हम निपट जानते। ऐसे धमकी दे दी। फिर मैं वहाँ नहीं गया। फिर घर आके फ़ोन करके मैंने रिक्वेस्ट और मैंने विनती करके इनसे पैसा मांगा। तो इन्होंने बोला कि तू झूठ बोलता है, मैंने कोई पैसे वैसे नहीं लिया है,
इस प्रकार मेरे को फ़ोन पर बोला। उसके बाद में मेरा फ़ोन न तो उठाता है और न बात करता है। इस संबंध में मैंने मई 2023 में देवगढ़ थाने में भी रिपोर्ट दी, लेकिन मेरे को एक बार बुलाया और मेरे बयान लिए, लेकिन मेरी कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद में मई में मैं कलेक्टर साहब और एसपी साहब को भी रिपोर्ट दे के आया, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद में मैं अभी 15 तारीख को कलेक्टर साहब को रिपोर्ट दे के आया। उसमें मैंने आत्महत्या करने के लिए लिखा, भाई मेरे को पैसा नहीं आएगा। तो मैं कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करके बोला, मैं या तो ये आत्महत्या करूँगा या मुझे न्याय दिलाया जाए। तो फिर मुझे कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि 15 दिन में आपको न्याय मिलेगा। इस प्रकार कह के मुझे वहाँ से रवाना किया। शिकायतकर्ता ने शिक्षा अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब जांच टीम में शामिल अनुसंधान अधिकारी मुकुट बिहारी शर्मा क्या कुछ बोले, सुनिए। श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी राजसमंद के द्वारा विभागीय जांच के लिए मुझे और मेरे साथ में सीबीओ भीम, सीबीओ हामिद को जांच दल बनाया जा करके और जांच के लिए लिखा है और ये जांच तत्काल की जानी है, इसलिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए। और संबंधित पक्ष जो है श्री भैरव सिंह जी यहाँ आए और उनके द्वारा लिखित में बयान दिया गया है, सत्यापन किया जा रहा है। फिलहाल जांच कमेटी ने शिकायतकर्ता के बयान लिए और उसकी हकीकत जानने के लिए हर एक पहलू से जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविकता सामने आ पाएगी। आखिर क्या सच है और क्या झूठ। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।